कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादातर लोगों के जहन में आजकल एक ही सवाल है, आखिर टीका लगवाने की मेरी बारी कब आएगी। सवाल लाजमी भी है क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। कुछ मुट्ठी भर देशों ने वैक्सीनेशन का एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, लेकिन बाकी दुनिया में इसे लेकर तस्वीरें बहुत ज्यादा साफ नहीं दिख रही है। हालांकि वैक्सीनेशन की यह कवायद आसान नहीं है, इससे कई चीजें जुड़ी है। इस पूरी जद्दोजहद में जटिल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी और तमाम सरकार के विरोधाभासी वादे जुड़े हैं। बड़े पैमाने पर नौकरशाही शामिल है और नियम कानून का भी भारी दबाव है। यह सीधा सरल मामला नहीं है। अब तक कितनी वैक्सीन लग चुकी है? अब तक 100 से ज्यादा देशों में कोविड-19 की 30 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया भर में यह अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पहली वैक्सीन वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती केस सामने आने के 1 साल के भी कम समय में लग गई थी, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में एक साथ टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया। इसी मामले में कई देशों में बीच काफी गैप आ चुके हैं। कुछ देशों ने शुरू में ही काफी टीके हासिल कर लिए हैं और अपनी एक बड़ी आबादी को इसे लगा भी दिया है, लेकिन कुछ देशों को तो अभी तक वैक्सीन की पहली खेप भी नहीं मिल पाई है। जिन देशों के पहले दौर की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, वहाँ 3 तरह के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। 60 से ज्यादा उम्र के लोग, हेल्थ वर्कर और वह लोग जो पहले से ही बीमार थे। इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों में इसकी काफी अच्छे नतीजे देखे जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहे तो पैसे बहुत है और ये लोग अच्छी तरह से अपने लोगों का ख्याल रख पा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन की आपूर्ति है उसको पूरा कर पा रहे हैं। समुदायों के बीच इसका फैलना कम हो गया है और मौतें भी जो है वह कम हो चुकी है। लगभग पूरे यूरोप और अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन अफ्रीका पिछड़ चुका है। हर बार की तरह अफ्रीका जो है वह पीछे रह चुका है। वही सिर्फ मुट्ठी भर देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो सका है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में ग्लोबल फोरकास्टिंग के डायरेक्टर अगाथे डेमेरिस ने इस मामले में काफी कहे तो तसल्ली से रिसर्च की है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया में वैक्सीन की उत्पादन क्षमता पर गौर किया। इसने यह भी देखा कि लोगों की टीका लगवाने की किस तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अलग अलग देशों की आबादी क्या है और यह भी कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या वह करने में सक्षम है या नहीं। हालांकि इस रिसर्च में ज्यादातर निष्कर्ष अमीरों और गरीब लोगों के बीच अंतर के अनुमानित लाइनों पर ही है। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में इस समय कोविड-19 वैक्सीन की अच्छी सप्लाई हो रही है। यह सप्लाई की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि इनके पास टीके विकसित करने में काफी पैसा लगाने की क्षमता है, इसलिए वैक्सीनेशन के मामले में वह शीर्ष पे दिख रहे हैं। अब जिन लोगों के पास नहीं है उनके पास चुनौतियां बहुत ज्यादा है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।